नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब ईओआरओ की वैकेंसी आई थी पूरे राजस्थान के अंदर, तो ये पहला चैनल था जिसने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था और सबसे पहले आप लोगों को कंटेंट जो है, क्वालिटी कंटेंट वो अवेलेबल करवाया था। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने ईओआरओ के लिए पढ़ाए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने नोट्स भी पढ़े थे, पीडीएफ नोट्स वगैरह आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए थे। बहुत मेहनत भी उसमें लगी थी। मेरा सबसे पहला बैच और यादगार बैच जो है वो ईओआरओ के लिए रहा है। विद्यार्थी स्विच बहुत जल्दी करता है ना। स्विच इसलिए करता है क्योंकि उसको हर जगह जो है वो क्या चाहिए कि कुछ मिर्च मसाला जो है चाहिए। आप लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जब देखेंगे तो आपको कंटेंट के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लाइव क्लासेस के अंदर आपको एक के बाद में एक कंटेंट क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे जाकर देख सकते हैं। उसमें कोई मिर्च मसाला वाली क्लासेस नहीं है। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवाऊं। चलिए बात करते हैं कि ईओआरओ के पद जो है वो बढ़े हैं। वाकई में क्या इतने पद बढ़ गए हैं कि आपका सिलेक्शन अब सुनिश्चित हो जाएगा? क्या कट ऑफ नीचे जाएगी? क्या रिजल्ट जो है वो अब जारी होने को है? क्या नई वैकेंसी जल्द आ रही है? ये भी अपने आप में एक जो है वो पॉइंट है। कितने नंबर वाला जो है वो अब सेलेक्ट हो सकता है? और एक चीज का मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर कर देना। मैंने डोटासरा के आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया है। क्यों लिखा है, क्या सोचकर लिखा होगा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि क्या कट ऑफ नीचे जाएगी। देखिए, पहले हम लोग पदों की संख्या को देख लेते हैं कि आखिरकार पद जो है वो कितने बड़े हैं। पहले 90 पद थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, और उसके साथ में 14 जो पोस्ट थी वो थी आरओ की, रेवेन्यू ऑफिसर की, ग्रेड सेकंड की। यहां पर ईओ की जो पोस्ट है इसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई है, इतनी की इतनी पोस्ट है। लेकिन आरओ जो है रेवेन्यू ऑफिसर, इसके अंदर 7 पोस्ट बढ़ाकर अब 21 पोस्ट कर दी गई है। 21 पोस्ट होने के बाद अब ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि कम से कम 7 विद्यार्थी और जो है वैकेंसी के अंदर एंटर हो जाएंगे, मतलब 7 की नौकरी और लग जाएगी। क्या इससे कट ऑफ पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। पॉइंट्स के अंदर आप लोग कोई फर्क जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बड़ा जबरदस्त है। तो कट ऑफ जो है वो मुश्किल से, यानी कि बहुत मुश्किल है कि वो नीचे आए। तो ईओआरओ के पद बढ़े हैं, आरओ जो है उसमें 7 पद बढ़ाए गए हैं। अब वो 7 विद्यार्थी कौन होंगे जो आगे और एंटर होने वाले हैं? मतलब 90 तो बनेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और अब 21 बनेंगे, जो कि पहले 7 बनने वाले थे, अब 21 बनेंगे रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये 7 जो है वो कौन लोग होने वाले हैं, ये रही पहली पॉइंट की बात। तो कट ऑफ जो है वो ज्यादा नीचे नहीं आने वाली है, लगभग 1-2 या मान के चलिए पॉइंट्स के अंदर जो है 1-2 पॉइंट्स का बस फर्क पड़ने वाला है। रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है? देखिए, ये तो आप लोग को पता है कि ऑलरेडी आंसर की जो है वो जारी की जा चुकी है। अगर वाकई में इनको रिजल्ट जारी नहीं करना होता, लेट जारी करना होता, तो आंसर की जारी नहीं की जाती। दूसरी बात, पद भी बढ़ाए गए हैं, तो ये तमाम इंडिकेशन ये बताते हैं कि अब जो है वो रिजल्ट जो है वो जल्द ही जारी हो सकता है। और ये मान के चलिएगा कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सितंबर के लास्ट वीक में जो है वो आपके रिजल्ट जारी हो सकता है, लगभग ये जो डेट है। और आप लोग को पता है कि मेरा अनुमान जो है वो कई बार थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना, क्योंकि अनुमान जो है ना, मैं बहुत कम चीजों को लगाता हूं। मैं बिल्कुल सटीक जो है ऑन द फैक्ट बात करता हूं, नहीं तो मैं बात नहीं करता। तो आंसर की जो है वो जारी हो चुकी है, तो लगता है कि रिजल्ट जो है वो अब जल्द ही जो है वो जारी हो सकता है। नई वैकेंसी जो है वो कब आ सकती है? देखिए, रेवेन्यू ऑफिसर जो है ग्रेड सेकंड की वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पूरे पद इन्होंने भर लिए हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के पद जो है अभी तक बाकी हैं। अगर आप लोग भाग्यशाली होंगे तो 2024 के अंदर आपको वापस से रेवेन्यू ऑफिसर की जो वैकेंसी है वापस देखने को मिलेगी। तो आपके जो नोट्स हैं उनको संभाल के रखिएगा, वापस से आपके काम में आने वाले हैं। ईश्वर ने चाहा तो इस बार जो है आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए कि कितने नंबर जो है, इतने नंबर वाला आपका सिलेक्शन जो है वो लेकर जाएगा। देखिए, बेसिकली हम लोग नंबर की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वापस से अनुमान की ही बात आ चुकी है। फिर भी एक छोटा सा अनुमान मैं आप लोग को दे देता हूं, जो अब तक के बच्चों से बात करके ऐसा मुझे लगता है कि लगभग आप मान के चलिए कि 98 से लेकर 105, अब वो चाहे फिर किसी भी कैटेगरी में हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 98 से लेकर 105 जिसके मार्क्स बन रहे हैं, इसके बीच में है, तो लगभग जो है वो सेफ जोन के अंदर है। इससे ऊपर है तो वो तो वैसे ही सेफ जोन के अंदर है। ठीक है, तो लगभग इतनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। इसके ऊपर वाला सिलेक्ट है, और इसके नीचे जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल बाउंड्री पर है ना।
तो जैसे रीट की वैकेंसी में हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने जो है सामनिया वगैरह कर दी थी कि बोला ठीक है हम तो सिलेक्ट हो गए, वो वैकेंसी ही जो है वो कैंसिल हो गई, है ना। तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए, पोस्टिंग का फिर थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके बाद में आपको सामनी वगैरह जो करनी है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो हम लोग को अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी लेकिन बहुत पॉइंट्स में फर्क पड़ेगा। दूसरा, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के आसपास रिजल्ट अब जारी हो सकता है, क्योंकि आंसर की और इन्होंने नए पद जो है वो बढ़ा दिए हैं। नई वैकेंसी 2024 में रेवेन्यू ऑफिसर की आपको देखने को मिल सकती है, और कितने नंबर वाला जो है वो सिलेक्ट हो सकता है, लगभग 98,105 तक सिलेक्ट जो है वो आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ईआरओ के पद बढ़ चुके हैं, जल्द ही आप लोग को इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।